फलम की कहानी एक कैद खाने से शुरू होती है, जहां एक कैदी जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। जब सिपाही वहां पहुंचते हैं, तो इसके सेल का दरवाजा खोला जाता है और उसे घसीटकर बालकनी में ले जाया जाता है। वहां मौजूद तमाम लोग चीख रहे होते हैं और उसे कातिल और खूंखार दरिंदा कहकर पुकार रहे होते हैं। जेलर एक सिपाही से कहता है कि उसकी सजा का ऐलान करे। सिपाही मजमा के सामने ऐलान करता है कि अदालत ने उसे 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन उससे पहले जलाद उसके हाथ और पांव तोड़ेगा। ये सुनकर तमाम लोग खुशी से झूम उठते हैं। आखिर ये कातिल कौन है? आइए देखते हैं। अब कहानी चंद साल पीछे चली जाती है, जहां हमें पेरिस के फिश मार्केट का मंजर दिखाया जाता है, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। लोग यहां मछली और गोश्त बेचकर अपनी रोजी कमाते थे। यहां एक मछली बेचने वाली औरत दिखाई देती है, जो एक मुर्दा बच्चे को जन्म देती है। इस औरत ने उससे पहले भी 4 मुर्दा बच्चों को जन्म दिया था और वो उन्हें सुड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती थी। लेकिन इस बार वो एक जिंदा बच्चे को जन्म देती है, मगर उसे मुर्दा समझकर वो उसे भी नदी में फेंक देती है। वो बच्चा सुड़ी हुई मछलियों की बदबू की वजह से रोने लगता है। वहां मौजूद लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और उसकी मां को बुरा भला कहते हैं। यही बच्चा बाद में वही कैदी बनता है जिसे सजा सुनाई गई थी। उसका नाम जीन है। उसमें 2 खास खूबियां थीं। पहली, उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज थी। दूसरी, जो भी उसे छोड़कर जाता, वो किसी ना किसी तरह मर जाता था। जैसे उसकी मां, जिसने उसे पैदाइश के बाद फेंक दिया था, उसे सजाए मौत दे दी जाती है। बाद में जीन को मैडम गोलाउट के यतीम खाने भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों की परवरिश करती थी। लेकिन यतीम खाने के बच्चे खुद को गैर महफूज महसूस करते थे, उसलिए वो जीन को मारने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान गोलाउट वहां पहुंच जाती है, जीन को बचाती है और दूसरे बच्चों को मारती है। यतीम खाने में मुश्किलात का सामना करते हुए जीन 5 साल तक एक लफ्ज भी नहीं बोल पाता, लेकिन अपनी सौंघने की गैर मामूली सलाहियत की बदौलत वो हर चीज को समझ लेता है। यतीम खाने में जगह कम होने की वजह से गोलाउट उसे 13 साल की उम्र में जानवरों की खालें जमा करने वाले के हाथ बेच देती है। जैसे ही जीन वहां से जाता है, कुछ चोर गोलाउट को कत्ल कर देते हैं और उसका सारा पैसा लौट लेते हैं। जीन का नया मालिक उससे सख्त मेहनत करवाता है और उसे शहर भी ले जाता है। शहर पहुंचकर बदबू से निकलकर जीन पहली बार दुनिया की खूबसूरती और खुशबुओं का तजर्बा करता है। सामान छोड़कर वो एक परफ्यूम की दुकान देखकर इसकी तरफ खुंचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक मशहूर खुशबू पकड़े हुए देखता है। इसी वक्त इसे एक और खुशबू महसूस होती है, जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो इस खुशबू से मशहूर हो जाता है। वो लड़की जीन को भूखा समझकर उसे फल देती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो खौफजदा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन जीन अपनी सूंघने की हिस्स की मदद से उसे ढूंढ लेता है और उसके पीछे जा बैठता है। लड़की को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का शक होता है और वो खौफ से चीखने लगती है। जीन लोगों की तोजह से बचने के लिए उसका मुंह दबा देता है ताकि कोई वहां जमा ना हो जाए। जब लोग चले जाते हैं तो जीन उसका मुंह छोड़ता है, लेकिन वो लड़की मर चुकी होती है। इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और जीन हैरान रह जाता है कि ये खुशबू कहाँ गायब हो गई। अब बात करते हैं एक और किरदार की, जो पेरिस शहर का एक अजीम परफ्यूमर था। नए परफ्यूमर्स के आने से उसका कारोबार कम हो गया था और वो दूसरों की खुशबुओं की नकल किया करता था। इसी शाम जीन बकरी की खाल पहुंचाने के लिए उसकी दुकान पर जाता है और वहां मुख्तलिफ खुशबुओं को देखता है। जीन बाल्डीनी के जिस्म की खुशबू सूंघ कर कहता है कि वो इससे बेहतर परफ्यूम बना सकता है। बाल्डीनी उसकी बात का मजाक उड़ाता है। जीन उसे अपनी सलाहियत के बारे में बताता है, जिस पर बाल्डीनी उसे एक मौका देता है। जीन परफ्यूम बनाता है और जब बाल्डीनी उसे सूंघता है तो उसे उसमें मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू बहुत मशहूर थी, इसलिए बाल्डीनी हैरान रह जाता है। ये देखकर जीन उसे यकीन दिलाता है कि वो इससे भी बेहतरीन खुशबुएं बना सकता है। जब बाल्डीनी उस खुशबू को सूंघता है तो उसे अपनी खोई हुई मोहब्बत याद आ जाती है। अब बाल्डीनी जीन को गरीमिल से खरीद लेता है। उसी रात गरीमिल नौशे की हालत में एक नदी में गिरकर मर जाता है। जीन अब बाल्डीनी के परफ्यूम्स की कामयाबी का सबब बन जाता है और उनकी खुशबुएं पूरे पेरिस में मशहूर हो जाती हैं। बाल्डीनी जीन को परफ्यूम बनाने का फन सिखाता है। वो उसे बताता है कि हर परफ्यूम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्से में 4 खुशबुएं शामिल होती हैं।
यानी कल मिलाकर 12 खुशबुएं होती हैं जिन्हें इंसान आसानी से पहचान सकता है। लेकिन अगर कोई 13वें खुशबू बना ले तो दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर जीन जज्बाती हो जाता है और सोचता है कि वो ये कारनामा इंजाम दे सकता है। वो बाल्डीनी से उसका तरीका सीखने की दरख्वास्त करता है और वादा करता है कि वो उसे दुनिया की बेहतरीन खुशबू बनाकर देगा। बल्डीनी उसे एक तरीका बताता है जिसमें 10,000 फूलों को एक खास मशीन के जरिए बोतल में शामिल किया जाता है, जो उसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्डीनी जीन को रोते हुए देखता है। जब वो वजह पूछता है तो जीन उसे झूठा कहता है और बताता है कि उसका बताया हुआ तरीका पुराना और नाकाम है। वो कहता है कि वो लोहे और शीशे जैसी चीजों की खुशबू बोतल में कैद नहीं कर सका। इस वाकये के बाद जीन बेहोश हो जाता है। अब बाल्डीनी परेशान हो जाता है क्योंकि जीन की बीमारी से उसकी शहरत को खतरा हो सकता है। जीन बाल्डीनी से मजीद तरीके पूछता है तो वो उसे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है। बल्डीनी उसे ग्रास जाने का हुक्म देता है और बदले में उससे 1000 फार्मूले हासिल करता है। जीन ग्रास जाकर मजीद सीखने लगता है, जैसा कि बाल्डीनी उसे भेजता है। जैसे ही जीन वहां से रवाना होता है, बाल्डीनी का घर अचानक गिर जाता है और वो मलबे तले दबकर मर जाता है। ग्रास पहुंचकर जीन पहली बार आजादी का एहसास करता है। अब वो किसी का गुलाम नहीं रहा था और अपनी मर्जी से फैसले कर सकता था। अब ग्रास जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता गांव से होकर जाता था, जबकि दूसरा पहाड़ों के जरिए गुजरता था। अब जीन पहाड़ों के रास्ते जाने लगता है। रास्ते में उसे एक गार नजर आती है जहां वो आराम करने के लिए रख जाता है। वो कई दिन वहां सुकून से गुजारता है और एक दिन उसे इसी फल बेचने वाली लड़की का ख्वाब आता है। जब वो घबरा कर जागता है तो अपने जिस्म को सूंघने की कोशिश करता है, मगर उसे अपनी कोई खुशबू महसूस नहीं होती। बारिश में नहाते हुए उसे एहसास होता है कि उसके अपने जिस्म की कोई खुशबू ही नहीं है। अगली सुबह वो गिरास की तरफ रवाना होता है। वहां पहुंचकर उसे दोबारा उसी लड़की जैसी खुशबू महसूस होती है। वो एक निहायत खूबसूरत लड़की को बघी से उतरते हुए देखता है और उसका पीछा करते हुए ग्रास पहुंच जाता है। इस लड़की का पीछा करते हुए वो एक महल में दाखिल होता है जो दुनिया के एक अमीर तरीन शख्स ऋषि का होता है। वो खूबसूरत लड़की लोरा होती है जो उसकी बेटी है और गिरास की सबसे हुसैन लड़की मानी जाती है। जीन एक ऐसी औरत के लिए काम करने लगता है जिसका शवाहर उस पर कड़ी नजर रखता है। वो वहां रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के दो तरीके सीखता है। पहला तरीका वो अपनी एक साथी औरत पर आजमाता है। वो इस लड़की को कत्ल करके उसकी लाश को जानवरों की चर्बी के साथ एक टैंक में उबालता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। दूसरे तरीके में वो एक तवाइफ को निशाना बनाता है। वो एक कपड़े पर जानवरों की चर्बी लगाता है, फिर उसे कत्ल करके उसके बाल मूंड देता है। उसके बाद वो इसकी लाश पर चर्बी लगाकर उसे कपड़े में लपेट देता है। इस तरीके से वो बलाखिर कामयाब हो जाता है और कपड़े से खुशबू निकाल लेता है, जैसा कि बाल्डीनी ने उसे सिखाया था। वो इस खुशबू को जांचने के लिए उसे उस तवाइफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करता है। फिर वो बाल्डीनी के बताए हुए तरीके के मुताबिक 13 बोतलों का एक सेट बनाने लगता है, यानी हर बोतल के लिए एक इंसान का कत्ल जरूरी होता है। लोरा की सालगिरह की तकरीब में लड़के और लड़कियां छपन छपाई खेल रहे होते हैं। इसी मौका का फायदा उठाते हुए जीन भी वहां पहुंचता है और लौरा पर हमला करता है, लेकिन लौरा बच जाती है, जबकि पार्टी में मौजूद जड़वां लड़कियां गायब हो जाती हैं। अब हमें मालूम होता है कि जीन ने अपनी पहली 2 बोतलें उन्हीं दोनों लड़कियों को कत्ल करके बनाई हैं। दोनों लड़कियों की लाशें शहर के पल के नीचे पानी में तीरती हुई मिलती हैं। उसके बाद पूरे शहर में लड़कियों के कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है। खौफजदा लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जीन अपनी 12 खुशबुओं की बोतलें तैयार कर लेता है और उन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब उसे एक आखिरी खुशबू की जरूरत होती है ताकि वो मुकम्मल परफ्यूम बना सके, और उसका मतलब है लौरा का कत्ल। ऋषिस मुशाहदा करता है कि तमाम मकतूल लड़कियां नौजवान थीं और उनके जिस्म पर किसी ज्यादती का निशान नहीं था। वो समझ जाता है कि कातिल किसी खास मकसद के लिए उन्हें मार रहा है। लोग मदद के लिए चर्च जाते हैं और पादरी मदद करने पर राजी हो जाता है। इसी दौरान खबर आती है कि कातिल पकड़ा गया है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ऋषिस को इस बात पर यकीन नहीं आता। अपनी बेटी की फिक्र में वो अगले दिन लौरा को लेकर ग्रास छोड़ने का फैसला करता है। जीन अपनी सूंघने की हिस्स से लौरा के शहर छोड़ने का पता लगा लेता है
और उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ इस तवाइफ का किता जीन के कमरे में अपनी मालकन के बाल और कपड़े सूंघ लेता है, जिसका इल्म जीन के साथी ड्रूट को होता है। पुलिस की तफ्तीश में दीगर लड़कियों के कपड़े और बाल भी मिल जाते हैं। रेशियस अपनी बेटी के साथ एक होटल में रात गुजारता है और उसके कमरे की चाबी अपने पास रखता है, लेकिन जीन चोरी से चाबी लेकर लोरा के कमरे में दाखिल हो जाता है। अगली सुबह रेशियस लोरा की लाश देखकर जारो कतार रोने लगता है। अब जीन 13वें खुशबू तैयार कर लेता है और उसे अपनी आखिरी बोतल में शामिल करके कामिल परफ्यूम बना लेता है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कहानी दोबारा इसी मकाम पर आ जाती है जहां उसकी सजा का ऐलान किया गया था। 2 दिन बाद लोग दौड़ दौड़ से जीन का इंजाम देखने आते हैं। जब उसे कैद खाने से बाहर लाया जाता है तो जीन मौका पाकर अपनी परफ्यूम की बोतल खोल लेता है। वो जल्लाद की तरफ बढ़ता है जो एक शहजादे की तरह सजा हुआ होता है, मगर खुशबू के असर से जल्लाद घटनों के बल गर जाता है और जीन को बेगुनाह कहकर रोने लगता है। जीन एक रुमाल पर भी खुशबू छिड़ककर हुआ में लहराता है, जिससे तमाम लोग जन्नत जैसी कैफियत महसूस करते हैं और उसे फरिश्ता कहने लगते हैं। जीन खुद को इंसानियत का नजात देहिंदा समझने लगता है और अपना रुमाल लोगों की तरफ फेंक देता है। कुछ ही देर में सब लोग होश खो बैठते हैं और बगैर किसी फर्क के छोटे बड़े, अमीर गरीब, काले गोरे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। ये मंजर देखकर जीन को हकीकी मोहब्बत का एहसास होता है। वो इस फल बेचने वाली लड़की को याद करता है और सोचता है कि अगर वो इससे मोहब्बत करता तो शायद वो उसे अपना बना सकता था। ये सोचकर वो अफसरदा हो जाता है और रोने लगता है। उसी दौरान रेशिस तलवार लेकर उसे मारने आता है, लेकिन खुशबू के असर से वो भी काबू खो देता है और जीन के कदमों में झुककर मुआफी मांगने लगता है। जीन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शहर छोड़ देता है। कुछ वक्त बाद खुशबू का असर खत्म हो जाता है और लोग मामूल पर आ जाते हैं। जीन अपने पैदाइशी मकाम फिश मार्केट वापस आता है। वो अपनी परफ्यूम की बोतल निकालता है और खुद पर अंडील लेता है। खुशबू के असर से वहां मौजूद लोग उसकी तरफ दीवानावार मतवज्जा हो जाते हैं और उसे चीर फाड़ देते हैं। इसी तरह जीन की जिंदगी का अख्तिताम हो जाता है।